तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण यानी कि 20 तारीख को होने वाले मतदान में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर हर किसी की निगाह है। वो न सिर्फ अमेठी और रायबरेली की सीट है बल्कि कैसरगंज की सीट भी है। नामांकन सिर्फ 3 तारीख तक ही होना है। 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और अभी तक ना तो अमेठी रायबरेली और ना ही कैसरगंज में उम्मीदवार तय हो पाया है। ना कांग्रेस पार्टी तय कर पा रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी तय कर पा रही है कि कैसरगंज में आखिरकार किसे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बृजभूषण सिंह पर तमाम आरोप लगे हैं, जिसके मद्देनजर यह तो तय माना जा रहा है कि बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन वैकल्पिक तौर पर कौन होगा जिसे टिकट मिलेगा? क्या उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह होंगे, जो कि अभी राजनीति में नहीं है और राजनीति में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं? क्या उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है और बृजभूषण की जगह करण भूषण सिंह को लोकसभा चुनाव का टिकट कैसरगंज से मिलने जा रहा है? इस बात को लेकर तमाम कयासबाजी चल रही है, लेकिन नाम आएगा तब आएगा। हम आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं कि करण भूषण सिंह आखिरकार है कौन। 13 दिसंबर 1990 को जन्मे करण भूषण सिंह बृजभूषण के छोटे बेटे हैं। करण भूषण विदेश से पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। करण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। परिवार की बात करें तो करण भूषण सिंह का एक बेटा है और एक बेटी है। फिलहाल अटकलें ये हैं कि बृजभूषण की जगह करण को लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। 3 मई नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में कयासबाजी का दौर चरम पर है। आपको बता दें कि करण भूषण के बड़े भाई और बृजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह पहले ही बीजेपी से विधायक हैं। बृजभूषण खुद भी 2 बार गोंडा, 1 बार बहराइच और कैसरगंज लोकसभा सीट से लगातार 3 बार के सांसद रह चुके हैं। वो बीजेपी के अलावा सपा के टिकट पर भी जीत चुके हैं। बृजभूषण ने कैसरगंज से अपना पहला चुनाव सपा के टिकट पर ही जीता था। दरअसल 2008 में यूपीए सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग के आरोप में बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था। ऐसे में 2009 में उन्होंने कैसरगंज से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण बीजेपी में लौट आए और कैसरगंज सीट से संसद पहुंचे। 2019 में भी वो बीजेपी के ही टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए। हालांकि इस बार उनके टिकट पर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। कोर्ट से भी उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। यही वजह है कि उनके छोटे बेटे को टिकट दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। तो क्या करण भूषण सिंह को टिकट दिया जाएगा? और अगर करण भूषण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर कौन व्यक्ति होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से चुनावी मैदान में उतारेगी? क्योंकि यहां पर सवाल कैसरगंज सीट का ही नहीं है, आसपास की तमाम सीटों का है, जिस पर बृजभूषण सिंह का दबदबा माना जाता है। तमाम विधानसभा की सीटें और तमाम लोकसभा की सीटें हैं जिन पर अपना वर्चस्व बृजभूषण सिंह ने सालों से कायम करके रखा हुआ है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण से अलग किसी और उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है तो उसकी जीत की संभावना तो कम ही होती है। साथ ही साथ जो आसपास की सीटें हैं उन पर भी खतरा मंडराता है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देकर जो ये परेशानी है कि आसपास की सीटों पर उसका असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। अगर बृजभूषण को टिकट नहीं दिया या फिर उनके किसी परिवार के सदस्य को नहीं दिया तो उससे भी बचा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी सेफ गेम खेलना चाहेगी कैसरगंज को लेकर और आसपास की सीटों को लेकर, क्योंकि अगर बृजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से चले जाते हैं या फिर उनके बेटे समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और उत्तर प्रदेश में सीटें सबसे ज्यादा जीतना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार से सीटें बढ़ाती ही आई है, कम नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में सीटें कहीं से भी अब कम हो। तो ऐसे में 400 पार करना है तो बृजभूषण का ये जो मैटर है इसको सुलझाना पड़ेगा। और अगर उनके बेटे को वो टिकट देती है, छोटे बेटे को टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन एक माना जा सकता है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले जो भी अपडेट्स होगी हम आपको न्यूज़ 24 पर देते रहेंगे। ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।